वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। क्लास 6 का चैप्टर 11 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका था। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज हम लोग कर लेते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर हमें जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। तो ये जो शेप्स हैं ये तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को करके बता देती हूँ। लेंथ और विड्थ हमें इसके अंदर गिवन है, सबके अंदर किस तरीके से होगा मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला पार्ट हम लोग कर रहे हैं, जिसका हमें जो है वो क्या क्या चीज़ें गिवन है। हमें इसकी लेंथ भी गिवन है और हमें इसकी लेंथ गिवन है वो है 11 सेंटीमीटर और विड्थ गिवन है जो कि है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए 11 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। एरिया होगा 11 3 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया हो गया। और पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होगा 2L + W। ठीक है, L हमारे पास है 11 और W है 3, दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 11 और 3 हमारे पास हो रहा है 14। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 2 हमारे पास आ गया 28। तो हमारे पास पेरीमीटर आ गया 28 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी का बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट के अंदर हमें क्या करना है, इसके बी पार्ट के अंदर भी हमें ये दो चीज़ें ही फाइंड आउट करनी है। लेंथ हमें दी हुई है, लेंथ हमें दी हुई है 16 और विड्थ भी हमें 16 ही दी हुई है। ठीक है, लेंथ एंड विड्थ दोनों हमें 16 दी हुई हैं। अब हमने क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है 16 मल्टीप्लाई बाय 16। तो एरिया फाइंड आउट हमारे पास हो जाएगा जो कि हमारे पास आ रहा है 256 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया हो गया। अब हमें इसी तरीके से इसका पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास है P = 2L + W। ठीक है, तो 16 + 16 है, ये 2 है इक्वल्स टू P = 2, 16 + 2 32 हो गया। 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 64, तो हमारे पास पेरीमीटर आ गया है 64। ठीक है, तो हमारा इसका एरिया भी हो गया, पेरीमीटर भी हो गया, इसका भी एरिया भी हो गया, पेरीमीटर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आप लोग अपनी बुक्स में ही देखिए। इसके अंदर आपके पास ये एक कंपाउंड शेप मौजूद है। सबसे पहले अगर हम लोग इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, एरिया फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर रहे हैं। पेरीमीटर तो हमारे पास इजीली फाइंड आउट हो जाता है अगर हम इसको लेंथ लेते हैं और 6 + 4 इनको हम लोग दोनों को प्लस करके विड्थ लेते हैं। ये विड्थ ले लें और ये हम लोग लेंथ ले लें तो हमारे पास जो है वो पेरीमीटर निकल जाएगा। पेरीमीटर = 2L + W। ठीक है, तो हमने लेंथ जो है वो हमारे पास 15 लिखी हुई है और हमने विड्थ को जो है वो 10 + 6 + 4 कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया P = 2, ये हो गया 25 25 2 = 50। हमारे पास पेरीमीटर निकल गया है 50 सेंटीमीटर, सॉरी 50 मीटर। ठीक है, अब हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का इसका आसान तरीका नहीं होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि कंपाउंड शेप के अंदर जो है वो हमें सिंपल सीधी सीधी चीज़ें नहीं दी हुई होती, तो हमारे पास थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हमारे पास इसका तरीका क्या होता है कि हम जो है वो कंपाउंड शेप का पहले हाफ़ कर लें। ठीक है, हमने क्योंकि ये कंपाउंड शेप अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक शेप बन गई और ये एक शेप बन गई, दो अलग अलग शेप बन गई। ये भी रेक्टेंगल बन गया, ये भी रेक्टेंगल बन गया। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास इसकी लेंथ और विड्थ दी हुई है 15 और 4, तो हम लोग इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दो अलग अलग चीज़ों को फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले कर रहे हैं आधा कंपाउंड फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ प्लस विड्थ क्या दी हुई है, लेंथ दी हुई है 15, विड्थ दिया हुआ है 4। 15 4 हमारे पास हो गया 60। ये हमारे पास एक साइड मालूम हुई है एरिया की। दूसरी साइड फाइंड आउट कर रहे हैं। दूसरी साइड फाइंड आउट करने के लिए भी फॉर्मूला तो हमारे पास L × W ही लगेगा, लेकिन यहाँ पर देखें हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। ये विड्थ हमें 6 दी हुई है और ये हमारे पास 15 है, तो इसका ये 4 सेंटीमीटर यहाँ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का 15 है पूरा, लेकिन इसका 4 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि कितना कम है, 11 मीटर। तो ये 11 जो है वो ऊपर मौजूद है, तो हम 6 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि अब हमारे पास ये जो शेप है, इस शेप के अंदर से ये लेंथ है और ये विड्थ है 6। ठीक है, तो हम 11 और 6 ले लेते हैं। 11 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हमारे पास एरिया आ जाता है 11 6 = 66। तो ये हमारे पास
हमने शेप को आधा आधा किया तो हमारे पास ये एरिया आया, ये एरिया आया। इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास एक एरिया इस पूरी कंपाउंड शेप का निकल जाएगा, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 60 + 66 = 126 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास पूरी कंपाउंड शेप का एरिया आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर A B पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें कह रहे हैं, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। फाइंड द क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप रूम हुज लेंथ इज़ 34। हमें जो है वो एरिया फाइंड आउट करना है एक रूम का, जिसका हमारे पास जो है वो क्या क्या चीज़ें गिवन है वो देख लेते हैं हम। हमारे पास पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है और हमें एरिया भी फाइंड आउट करना है। हमें लेंथ दी हुई है जो कि है 98, विड्थ दी हुई है, सॉरी लेंथ दी हुई है 34, क्योंकि ये स्क्वायर शेप है तो विड्थ भी हमारे पास है 34। ठीक है, तो हम पेरीमीटर सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। पेरीमीटर फाइंड आउट करने का है L + W। पेरीमीटर = 2, L है हमारे पास 34 + 34, तो ये हो गया हमारे पास 68। 68 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ रहा है 136 मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास पेरीमीटर हो गया। इसी का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास होगा 34 × 34, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ रहा है 1156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया एरिया। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें कह रहे हैं, एक हमारे पास फाइंड द पेरीमीटर, हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, इसका भी एरिया भी फाइंड आउट करना है। रेक्टेंगुलर शेप है तो हमारे पास पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, एरिया भी फाइंड आउट करना है, और लेंथ हमें दी हुई है इसकी 98, ब्रेथ दी हुई है हमें इसकी 88। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें गिवन हैं इसके अंदर, तो हम लोग इसी तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर हम एरिया की तरफ जाते हैं तो एरिया होता है L × W। एरिया = 98 × 88। एरिया फाइंड आउट करने के लिए 98 को 88 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 98 को 88 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 8624 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एरिया। ठीक है, और अगर हम इसी का पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास आएगा P = 2 L + W। ठीक है, तो हमारे पास L क्या है 98 + 88 और ये आ गया 2। P = 2, 98 में 88 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 186। 186 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास पेरीमीटर निकल रहा है 372 मीटर। ठीक है, ये हमारा आ गया पेरीमीटर। सही है, ये हमारा एरिया हो गया, ये हमारा पेरीमीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें कह रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड एक प्लेग्राउंड है, उसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 1250 और हमें कॉस्ट भी मालूम करनी है, जो कि है रेट हमें इसका दिया हुआ है, कॉस्ट भी मालूम करनी है, और इसका रेट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 90 पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। हमें इसके अंदर क्या करना है, अब देखें हमें लेंथ मालूम करनी है, स्क्वायर शेप्ड है, लेंथ भी मालूम करनी है और विड्थ भी मालूम करनी है। तो इसको सबसे पहले हम पेरीमीटर हमारे पास गिवन है, जो कि हमारे पास क्या है 1250 = अब हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आता है 2L + W। यह हमारे पास इसका एक और फार्मूला आता है जो कि होता है 4L, यानी कि चारों साइड्स हम अगर 4 की चार, क्योंकि हमें लेंथ मालूम करनी है ना, तो हमारे पास पेरीमीटर का एक और फार्मूला आता है कि हम चारों साइड्स को, चारों लेंथ्स को प्लस कर लें स्क्वायर की। सिर्फ स्क्वायर के अंदर ऐसा आता है कि हम जो है वो चारों साइड्स लेंथ की प्लस कर लें। तो हमारे पास जो है वो चारों साइड्स लेंथ की प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास 4L लग रहा है, तो 4L के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ रहा है लेंथ हमारे पास जो निकल रही है वो निकल रही है 312.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई लेंथ। और अगर हम इसी की कॉस्ट मालूम करें तो कॉस्ट मालूम करनी है हमें किसके साथ, पेरीमीटर के साथ। इस आंसर के साथ नहीं, लेंथ के साथ मालूम नहीं करनी, अराउंड लगा हुआ है। ठीक है, जो भी काम हो रहा है वो अराउंड है और वो इतने रेट पर है, तो
तो अराउंड जो है वो पेरीमीटर के होता है ना, तो 1250 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 90 के साथ कॉस्ट मालूम करने के लिए। तो हमारे पास कॉस्ट आ रही है 112500। आंसर के साथ नहीं करना है, पेरीमीटर के साथ करना है, क्योंकि हमारे पास जो स्क्वायर शेप है उसके बाहर अराउंड हुआ हुआ है ये सारा काम। तो ये जो बाहर की साइड पे सारा काम हुआ हुआ है ना, जो भी ये काम सारा हुआ हुआ है, तो ये पेरीमीटर कहलाता है। हमारे पास बाहर का हिस्सा जो भी होता है वो पेरीमीटर होता है ना, तो पेरीमीटर के साथ हम बाहर की कॉस्ट मालूम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी कॉस्ट आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इफ इट्स एरिया इज़। हमें लेंथ मालूम करनी है। अगर हमारे पास एरिया दिया हुआ है इसका हमारे पास एरिया दिया हुआ है 980, विथ दी हुई है हमारे पास 20, और हमें कॉस्ट भी मालूम करनी है इसकी, और रेट हमें दिए हुए हैं 420 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर सारी चीज़ें दी हुई हैं। एरिया हमारे पास है 980 इज इक्वल्स टू एल हमें मालूम करना है, डब्ल्यू हमें दिया हुआ है 20 एल के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास एल निकल जाएगा। तो हमारे पास लेंथ आ गई, इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास लेंथ आ गई 49। ठीक है, 49 मीटर, सही है, ये हमारे पास लेंथ आ गई। अब हमें कॉस्ट भी मालूम करनी है। कॉस्ट किस तरीके से मालूम करेंगे, एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है, एरिया को रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेंथ को नहीं करना है, जैसे हमने उधर पेरीमीटर को किया था ना। इसको हमें करना है 420 के साथ मल्टीप्लाई, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास आ रहा है 411600। तो ये हमारे पास आ गई कॉस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें कह रहे हैं अ प्लॉट इज़ 98 सेंटीमीटर। एक प्लॉट है 98 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी कि लेंथ दी हुई है 98 सेंटीमीटर की। उसके बाद हमें कह रहे हैं कि उसकी जो विड्थ है वो है 76 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें कह रहे हैं कि एक पाथ बना हुआ है, पाथ अराउंड इट। ठीक है, जो कि है हमारे पास कितना, हमें कह रहे हैं पाथ कितने साइड का बना हुआ है, 3.2 का बना हुआ है। तो ये आ गया हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर का पाथ बना हुआ है। हमें एरिया फाइंड आउट करना है पाथ का, एरिया ऑफ पाथ। सही है, तो हमारे पास आप लोगों में पहले क्वेश्चंस के अंदर बता चुकी हूँ, जब अराउंड होता है, बाहर की साइड होता है, तो हम उसके अंदर लेंथ और विड्थ को प्लस करते हैं। तो हम लेंथ और विड्थ को प्लस कर देते हैं। 3.2 है, तो इसका मतलब ये है कि 3.2 ये स्क्वायर शेप्ड है, बाहर की साइड पे रेक्टेंगल शेप है, ये 3.2 इधर भी है, 3.2 इधर भी है। तो लेंथ में से 3.2 यानी कि 6.4 हम प्लस कर रहे हैं। इसी तरीके से इधर भी हमारे पास हम 76 के अंदर ये 3.2 है, 6.4 को प्लस कर रहे हैं। तो दोनों के अंदर हमने 6.4 प्लस किया है, तो हमारे पास जो है वो आ रहा है 104.4, और इधर हमारे पास आ रहा है 82.4। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया। फाइंड आउट करेंगे पहले हम एरिया विद पाथ। विद पाथ मालूम कर रहे हैं, तो विद पाथ हमारे पास ये आ रहा है 104.4 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 82.4 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 8602.56। ठीक है, और हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं विदाउट पाथ, एरिया विद आउट पाथ। तो हमारे पास क्या आ रहा है, इन दोनों को करेंगे सिर्फ, क्योंकि इसके अंदर हमने आउटसाइड का नहीं मिलाया हुआ। तो 98 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 76 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 7448। ठीक है, 7448 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर इधर भी आ गया सेंटीमीटर। अब हम लोगों ने क्या करना है, एरिया ऑफ पाथ मालूम करना है। एरिया ऑफ पाथ मालूम करने के लिए इन दोनों एरिया को हमें माइनस करना होता है। मैं पहले क्वेश्चंस में बता चुकी हूँ। 8602.56 को माइनस कर देते हैं 7448 के अंदर से, तो हमारे पास जो है वो क्या आंसर आ रहा है, दोनों को माइनस करके हमारे पास आ रहा है 54.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ पाथ। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें कह रहे हैं 8 हो चुका है, 9 हम देख लेते हैं। अच्छा, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुकी है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कर रहे हैं, बाकी की इंशाल्लाह मैं वीडियो बना लूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।